अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सी कालें वसूल हो रही हैं कि गले बड़े ज़्यादा लोगों के ख़राब है और अचानक से दिल का अटैक हो जाना, अचानक से खुदा न खासा फालज का मसला बन जाना, ये क्या मसाइल हैं। और खांसी के मसाइल बड़े ज़्यादा इस मौसम के अंदर। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर ये सारे मसाइल अल्लाह हल कर देगा इंशाल्लाह। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना और लोगों तक अमानत समझ के शेयर करना है। देखिए जी, इस मौसम के अंदर इंसान का खून गाढ़ा हो जाता है, तो इंसान खाता पीता भी है लेकिन पसीना नहीं निकलता उसकी वाक, उसका चलना फिरना भी कम होता है। तो वो समझता है कि बस मैं गर्म बिस्तर के अंदर ही बैठा रहूँ। तो इस दौरान हमने सबसे पहले कोशिश करनी है कि खून को गाढ़ा करने वाली चीज़ों को छोड़ना है। उसमें सबसे जो पहला नंबर है वो है फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल। कोशिश करना है कि फ़ास्ट फूड नहीं इस्तेमाल करनी। नंबर 2, तली हुई चीज़ें। घी फौरी जमता है, खून को गाढ़ा करता है, फिर मसाइल ख़राब हो जाते हैं। और पिछले साल में इन्हीं दिनों के अंदर बहुत से लोगों की अमवात भी हुई है। खून जो सप्लाई दिल की तरफ नहीं पहुंची, दिमाग की तरफ नहीं पहुंची, दिमाग का फालज हो गया, दिल का अटैक हो गया या जिस्म के किसी हिस्से को फालज हो गया। तो इंशाल्लाह से आपने करना ये है, सबसे पहले एक तो आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल शुरू कर देना। खाने में नीम गर्म पानी का इस्तेमाल, पानी वैसे पीना तो नीम गर्म इस्तेमाल शुरू करना है। इसके अलावा आपने गुस्ल करना तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है। हैंड वाश करने तो पानी नीम गर्म इस्तेमाल करना है। अगर किसी माँ बहन ने कपड़े वाश करने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। बर्तनों को वाश करना नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। नीम गर्म पानी को नहीं छोड़ना। अगर किसी मरीज़ को, किसी पेशेंट को खांसी बड़ी ज़्यादा आ रही है, खांसी के लिए आपने शहद को थोड़ा सा नीम गर्म करना है, उसके अंदर काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इससे खांसी भी रुक जाएगी। अगर किसी का गला ख़राब हो चुका है तो उसने अजवाइन, ज़ीरा और पुदीने का कावा इस्तेमाल करना है, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा किसी पेशेंट के साथ नज़ला जाम हो गया, नाक उसका बंद हो चुका है, छाती उसकी रुक चुकी है, उसने लौंग के पानी की भाफ़ लेनी है। पानी के अंदर लौंग डालने, उसे अच्छी तरह से पका लेना है, उसकी भाफ़ लेनी है, वो पानी पी भी सकते हैं। इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दी है तो देसी मुर्गी का इस्तेमाल करना है, उसकी यखनी बार बार पीनी है। देसी अंडा खा सकते हैं, फ़िश का इस्तेमाल करें, शोरबे वाली, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। वैसे आप फ़िश जो कोलों वाली वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तली हुई खानी तो सरसों के तेल के अंदर इस्तेमाल करें। अगर पानी वैसे आपने नीम गर्म पीना, उसमें जैतून का तेल लाजम इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह से ये जितने मसाइल हैं इंशाल्लाह से आप इनसे बचे रहेंगे। और ख़ास बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए नीम गर्म पानी को नहीं छोड़ना। आपने कोशिश करनी है कि नीम गर्म पानी का खेड़ा नहीं छोड़ना, आपने इस्तेमाल करना। और सुबह शाम के अज़कारों की रूटीन पक्की करनी। इंशाल्लाह नीम गर्म पानी के इस्तेमाल से ही बहुत सी बीमारियों का आपका इलाज हो जाएगा और इंशाल्लाह बहुत सी बीमारियों से आप बच जाएंगे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासर हो और हर शर से, फितने से, बीमारियों से बचा के रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।